दिया जाए। हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पढ़ लिए, ठीक है, कॉमन पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़े और क्वाड्रेटिक पढ़े। अब नंबर आता है, देखा जाए ये क्वाड्रेटिक से इस तरह का प्रश्न जो है क्वाड्रेटिक से भी बनेगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी क्या रहता है, ये डिपेंड रहता है। तो दोनों मेथड से बन सकता है ये, लेकिन ये प्रश्न बहुत इजी हो जाता है जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बनाइएगा तो बहुत इजी रहता है। कहने का मतलब है कि इसका दो भाग कहीं भी आपको स्क्वायरिंग में दिख गया कि लिख सकते हैं, तो तीसरा भाग को 2ab करके देखिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हम दोनों को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, कहे कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद करने का तरीका भी बताए हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो फार्मूला दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, कॉमन। अब प्लस वाला में प्लस 2ab और माइनस वाला में माइनस 2ab। एकदम सिंपल रूप से याद रख सकते हैं। कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई पूछ दे या a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो क्या होता है, स्क्वायरिंग वाला पार्ट दोनों में रहेगा, स्क्वायरिंग वाला पार्ट दोनों में रहेगा। प्लस पूछेगा तो प्लस 2ab बोलेंगे और माइनस पूछेगा तो माइनस 2ab बोलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसा फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, आपको इस फॉर्म इसको इस तरह से लिखना है, ऐसा रहेगा, ऐसा लिखना है। जैसे ध्यान दिया जाए ये प्रश्न है आपके सामने, तो इसको पहले सजा लीजिए। स्क्वायरिंग वाला पहले 3 पार्ट है तो इसको ऐसे लिख एक्स स्क्वायर और 16 को पहले लिख लीजिए 16 और प्लस 8x। अब ध्यान दिया जाए एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। 2 ए के जगह x और b के जगह है ना, b के जगह ये हो गया 4, तो 2ab के किए थे 2 इंटू 4 8x आ रहा है जी। ए स्क्वायर प्लस 16 को बी स्क्वायर प्लस 2ab करने पर क्या आ गया 8x स्क्वायर। तो ये पूरा को क्या लिख सकते हैं, ए के जगह x और b के जगह 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पूरा को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह x और b के जगह 4 का होल स्क्वायर। अब ये पावर में 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये कहानी होगी। इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। स्क्वायरिंग वाला पार्ट को क्या रखना है, पहले रखना है, तो स्क्वायरिंग वाला पार्ट को पहले कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। अब एक्स का स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर, 49 को 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए के जगह x और b के जगह 7 करके देखिए, 2ab की 14 आया, 7 दूनी 14x आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए के जगह x और b के जगह 7, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न को कर सकते थे। क्वाड्रेटिक में भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। नहीं, जब कभी भी प्रश्न को आप स्क्वायरिंग के पार्ट में लिख सके तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में सोचिए। जब कभी देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, तो जब इसको स्क्वायरिंग के रूप में लिख पा रहे हैं, क्या इसको स्क्वायरिंग के रूप में लिख पा रहे थे, तो फिर 2ab किए तो 14x आ गया। मतलब ये टोटल को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। नहीं, तो ए के जगह x है और b के जगह 7, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पावर में 2 है इसलिए इसको 2 बार लिख दिए। आइए और कुछ प्रश्न लेकर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इसको नोट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, तो इसको स्क्वायरिंग के रूप में लिखना रहेगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 4a स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 और a को a, ये पूरा का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। नहीं, तो देखिए 2 का ये 4a स्क्वायर को किसे लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर।
जैसे ये आ जाएगा 25x², इसको स्क्वायरिंग के रूप में एक साथ लिखना है, तो 25 को लिख सकते हैं 5, x को x, ये पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए ये स्क्वायर दोनों पर, तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर ना हुआ। इसी तरह से आपको 36/² रहेगा, तो इसको कहेगा स्क्वायर के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, 36 है तो 6 और बाई का होल स्क्वायर, और ये टोटल का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर। नहीं, इसी तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मिल गया 121 एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11x का होल स्क्वायर, नहीं 11 का स्क्वायर 121, x का स्क्वायर 121। तो इस तरह से जब स्क्वायरिंग के रूप में भी रहेगा तो हम, है ना, कभी कभी इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, तो इसको स्क्वायरिंग के रूप में ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? जैसे कि आपको 100z² है, तो इसको कैसे लिखिएगा, 100 को 110 और z का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। नहीं तो 10 का स्क्वायर 100 और z का स्क्वायर z, ये स्क्वायर है मतलब दोनों पर है, ठीक है, ये स्क्वायर है मतलब दोनों पर है। तो आइए इसी तरह का प्रश्न करते हैं, ध्यान दिया जाए, नोट करते हुए चलिए, जो एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं उसको नोट करिए, तब मैथमेटिक्स डेवलप होगा, ठीक है। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर प्रश्न है, अब किसको, अब इसको सजा लेना है पहले, जिसको जो स्क्वायरिंग वाला पार्ट है उसको क्या करना है, पहले स्क्वायरिंग वाला पार्ट को पहले रखना है, स्क्वायरिंग वाला पार्ट को पहले, तो ये 9 है तो 9 को पहले रख लीजिए, या z² को ही पहले रख सकते हैं, ताकि दोनों में से किसी को रख सकते हैं पहले, किसको रख लें, ये भी पहले z को रखिए, अच्छा रहेगा, z² प्लस 9 प्लस 6z। अब इसको स्क्वायर के रूप में लिखिए, z का होल स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 a के जगह z, b के जगह 3, 2 तिया 6z ना हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, z प्लस 3 का होल स्क्वायर, और z प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब z प्लस 3 दो बार लिख दीजिए, ठीक है, z प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको z प्लस 3 क्या किए, दो बार लिख दिए। अब देखा जाए ये प्रश्न को, तो इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग वाला पार्ट को पहले रखिए, तो x² प्लस 9a² प्लस 6ax, इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, 9a² को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, नहीं अभी ना बताएं, 9a स्क्वायरिंग में लिखना है, तो 3a का स्क्वायर दोनों पर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a², तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 a के जगह x, b के जगह 3a, गुना करके देखिए 3 दूनी 6ax, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये पूरा को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a के जगह कौन x, और b के जगह 3a होल स्क्वायर, तो पावर में 2 है तो इसको दो बार लिख दीजिए, x प्लस 3a और x प्लस 3, इस तरह से इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है, बहुत आसान होता है इस तरह का फैक्टर करना, लिख लीजिए, आगे बढ़ते प्रश्न करते हैं। आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा, फार्मूला याद करने का कुछ ट्रिक होता है ना, आप फार्मूला रट के नहीं या दिमाग में रख सकते हैं, फार्मूला को यदि याद करना है तो समझना भी पड़ेगा, ठीक है, आप कितना भी समय गुजार दें, अगर आप फार्मूला को याद करने का तरीका आपके पास है, बूढ़ा हो जाइएगा, बूढ़ी हो जाएगा, दांत टूट भी जाएगा, तब पर भी आपका पोता पोती पूछेगा कि इसका फार्मूला क्या होगा, आप तुरंत बताइएगा, है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद रखना है, तो a प्लस बी का हो, तो स्क्वायरिंग वाला पार्ट दोनों में इक्वल होगा, a² प्लस b², इसमें भी a² प्लस
बी स्क्वायर, लेकिन प्लस पूछेगा तब प्लस 2ab और माइनस पूछेगा तो माइनस 2ab। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब दिमाग में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो इसमें दिमाग में तो है a स्क्वायर प्लस प्लस पूछा है तो प्लस 2ab, माइनस पूछा है तो माइनस 2ab, बस हो गया। तो इस तरह से फार्मूला हर अलजेब्रा का जितना मेंसुरेशन का भी जितना सबका फार्मूला आपको याद करने का ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है, किस तरह से याद रखा जा सकता है, ज्यादा दिन तक याद रखा जा सकता है। तो इसी तरह से फार्मूला को हम लोग बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, अब इस स्क्वायरिंग पार्ट को पहले लिखना है, किसको, कौन कौन स्क्वायरिंग पार्ट वाला है, ये वाला और ये वाला। 36 a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 36 a, इसको क्या कैसे स्क्वायरिंग लिख सकते हैं, 6a का होल स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो 2 a के जगह 6 है और b के जगह 3, 3 दूना 6, 6 गुना 6 36 है, हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किए 36 से आ गया। तो ये पूरा को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a के जगह 6 है और b के जगह 3 होल स्क्वायर, तो 6a प्लस 3 और 6a प्लस 3। इसी तरह से इसका देखिए, अब ये माइनस वाला में है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग पार्ट को पहले, तो p स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10p, इसको स्क्वायर में इस तरह से लिख सकते हैं, p का होल स्क्वायर, 25 को 5 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस 2ab करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह p, 2a और b के जगह 5, 5 दूनी 10p, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, तब p माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इसको केवल लिखेंगे 2 बार p माइनस 5 और p माइनस, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न करेंगे। आइए 2 प्रश्न और बताते हैं, उसके बाद आपका फैक्टराइजेशन खत्म, ठीक है। आइए, ध्यान दिया जाए, स्क्वायरिंग पार्ट को पहले रखेंगे तो ये स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो 9y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12y, अब 9y स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया, दोनों स्क्वायरिंग वाला पार्ट आ गया। माइनस है तो माइनस 2ab करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं, अगर आ गया तो पूरा को क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो माइनस 2a के जगह 3y, लेकिन b के जगह 2, 3 दूनी 6 दूनी 12y, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, 3 a माइनस b का होल स्क्वायर, पावर में 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 3 माइनस 2, और इसको भी 3 माइनस 2, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, जैसे ये प्रश्न है तो इसको भी स्क्वायरिंग वाला पार्ट को पहले, तो 1 को भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल वाला पहले रहता है तो अच्छा रहता है, x वाला पार्ट को पहले रखिए, अच्छा रहेगा, है ना, लिखने में मतलब कि थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है। ऐसे आप इसको भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा क्या होगा, लिखने में थोड़ा सा अटपटा नहीं लगेगा, है ना। तो वेरिएबल को पहले रखिए, प्लस माइनस में आगे सजा सकते हैं आप, तो 9x स्क्वायर, 1 को प्लस 1 माइनस 6x, तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह 3x और b के जगह 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूना 6 x आ रहा है, तो मतलब ये पूरा को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का, a माइनस है, माइनस 2 था, a माइनस b का, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 3x
-1 और 3x -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। फार्मूला जो आप स्क्वायरिंग के पार्ट में आप लिख सके तो इस तरह से बना लेंगे। नहीं, ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझने का कोशिश कर लेंगे। आइए अब अंतिम लास्ट हो गया, स्क्वायरिंग वाला पार्ट को पहले ठीक है रख देते हैं। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको भी लिख सकते हैं आप, इसको पहले रख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर 9c स्क्वायर को -6ab, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो ए बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो माइनस है तो -2 ए के जगह ए बी, 2a बी के जगह, यहाँ भी गुना है सब जगह, 2a के जगह ए बी और बी के जगह 3c, गुना करके देख लो, 3 दूना 6 ए बी सी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab करने पर कि इतना आ रहा है ना। ए स्क्वायर करेंगे तो ये दे देगा, बी स्क्वायर करेंगे तो ये दे देगा, और 2ab किए तो ये दे देगा। मतलब ये पूरा को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह ए बी, बी के जगह 3, माइनस है तो माइनस होल स्क्वायर, ए बी -3c का होल स्क्वायर, तो 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, ए बी -3c ए बी माइनस, इस तरह इसको देखे आ गया। 4 पावर है m के पावर 4 प्लस n के पावर 4 प्लस 2 m स्क्वायर n स्क्वायर, m के पावर 4 को लिख सकते हैं m स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए ये पावर बगल में m स्क्वायर का, ये बगल में रहता है जो गुना रहता है, एक्सपोनेंट में पढ़े थे है ना, स्क्वायर के बगल में ये वाला इसमें गुना, तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, इसी तरह n के पावर 4 को लिख सकते हैं n स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, तो a के जगह कौन हो गया m स्क्वायर, b के जगह n स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, a के जगह ये हो गया, b के जगह ये हो गया, तो 2ab करके देख रहे हैं, तो 2 a के जगह m स्क्वायर और b के जगह n स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दीजिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इस तरह से खत्म। ये 2 प्रश्न आपके लिए है, आप इसको बनाइए, ठीक है, बनाइए अभी क्लास में ही बना के इसको देखा जाए बनता है कि नहीं आपसे, ठीक है, बन गया, चलिए 2 मिनट देते हैं, बनाइए जल्दी। ठीक है, मिला लीजिए, आइए स्क्वायरिंग वाला पार्ट देखिए, दोनों पहले साथ में ही लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं आप 2x का होल स्क्वायर, 9/a² को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह 2x और b के जगह 3y, गुना कर 2 दूना 4 दिया 12xy, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, आ रहा है 2 दूनी 4 दिया 12xy, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, नहीं तो ये पावर में 2 है तो 2 बार लिख दीजिए, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3, इस तरह से इसको, ये भी देखिए स्क्वायरिंग पार्ट पहले लिखा हुआ है, तो a के पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर
क्या कि अब ए की जगह क्या हो गया, ए स्क्वायर बगल में है तो गुना, 2 दूना 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर का करेंगे तो ये बी के पावर 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करके देखते हैं, -2 ए की जगह ए स्क्वायर, -2 ए की जगह ए स्क्वायर 2 ए, और बी की जगह 5 बी स्क्वायर। देख लीजिए गुना करके, डिजिट का 5 दूना 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है ना। मतलब ये पूरा पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह 5 बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर -2 ए बी है तो माइनस का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर, यही हो जाएगा, 2 बार लिख दीजिए नहीं। तो इस तरह से आज फैक्टराइजेशन खत्म होता है, ठीक है। फिर हम नया चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं, है ना। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद पूरा जितना भी ये खत्म हो रहता है, एक्सपोनेंट है ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह का चैप्टर सब कर लिए हम लोग, फैक्टराइजेशन कर लिए, जितना पढ़ना था बेसिक रूप से 8 क्लास तक उतना कर लिए। अब सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल बचता है, इसको सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, है ना, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको लिख लीजिए।